बोलता जल्दी जल्दी ज्ञान सुनो, निश्चय करो और जाओ, जाके अपनी गोट तो नशा, जाके निष्काम सेवा करो, जाके सबके हित के लिए जियो। मेरे पास बैठे रहोगे तो तुमको कर्म बता के ऐसा समझने लगोगे अब गुरु में और मेरे में कोई फर्क नहीं। तो राजा के गुरु सत्संग कर रहा था, बोला गुरु जी अब तो बस, अब तो आत्मा और हमारे में कोई फर्क नहीं, अब मेरे को भी आत्मा का निश्चय हो गया, बहुत फायदा हो गया, मेरा जीवन भी बहुत अच्छा बन गया, मैं भी अभी आपकी तरह बात कर सकता हूँ, सब आ गया मेरे को। उन्होंने बोला बहुत खुशी की बात है, तो फिर अब तो आप में हमारे में कोई अंतर नहीं। बोला ये खाली नहीं को, और तो सब ठीक है, और जो तुम कह रहे हो वो सब ठीक, लेकिन अंतर नहीं है ये नहीं। बोला ऐसा कैसे, रोज तो तुम कहते जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है। बोला मैं कहता हूँ ना, लेकिन तू हुआ मेरे जैसा, मन ने तुम्हारे कह दिया कि तुम गुरु जैसे। बोला हाँ हूँ मैं। बोला हो तो ठीक है चलो। उसने अपनी पहनी गेरू ड्रेस छोड़ दिया, सब राजाई कपड़ा, सब गहना इधर उतार के अपना रख के बिस्तर बिस्तर उसका गोल कर दिया, खटिया खड़ी करके, मैं तो जा रहा हूँ अलख निरंजन, चलो मेरे साथ। कहता महाराज क्या बोलते, इतना बड़ा राज्य, रानियां, घर, बच्चे, कुछ बोल के तो आऊं, बता के तो आऊं, कुछ कह के तो आऊं, समझा के तो आऊं, मेरे से पीछे ऐसे 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 करना। मैं यहाँ घर से निकलती है ना 4 दिन के लिए भी यहाँ आती है, बेटा पीछे ये कर लेना, बेटी ये कर लेना, वो काम छोड़ जा रही है, आधुन पड़ा है वो पूरा कर लेना, बाकी आके ना कर लूंगी। माई जिंदा लौटेगी यहाँ से सत्संग के, फिर जाके पूरा करे, मरने नहीं आती है यहाँ से, फिर जिंदा लौट के जाएगी, ये काम करते हैं फिर बाकी आके ये करूंगी। तो बोलता है मेरे को 2 दिन का समय दो, 2 दिन में मैं सबको सब चीज समझा दूंगा, कहाँ तिजोरी है, कहाँ सामान है, कहाँ लेना देना है, हिसाब किताब सब, बही खाते, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ चल। बोला 2 ही दिन का अंतर है तेरे और इतना ही फर्क है, मेरे तुम्हारे राज्य में बैठ के भी आसक्ति नहीं पड़ी, लेकिन तेरे मेरे साथ रह के भी आसक्ति नहीं मिटी। बैठे जरूर है मेरे साथ, क्या जरूर देखते कि हम भी तो आपके जैसे गा लोगे भजन, सत्संग कर लोगे, लोग पूजने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, वाणी बहुत अच्छी, लेकिन अंतर इतना ही है बस 2 दिन। तुमको समेटने में टाइम लगेगा, वो 1 मिनट में चल मेरा भाई, जो होगा देखा जाए। काल आएगा जब गर्दन दबाएगा, कभी थोड़ी हम बोलेंगे भाई इस बही खाते में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये चीज यहाँ पड़ी, ये चीज यहाँ पड़ी। आप ही घर वाले तुरंत ताले तोड़ते हैं, आप ही देखते हैं, आप ही ढूंढते हैं, सब तुम्हारा ले जाते फटाफट। बच्चे एकदम से नाम चेंज कर लेते हैं, जो बेटे तुम बोलते हैं ना तुम्हारा नाम करेंगे, वो तो तेरे 12वीं पर ही नाम बदल देंगे, दुकान का नाम बदल देंगे, तख्ती हटा देंगे, अपने नाम की तख्ती नेम प्लेट दूसरी लगा देंगे, बैंक से नाम चेंज करा देंगे, लेट लेट मिस्टर सेंस लेट लिख देंगे, तो गुजर गया फलाना, गुजर गया, सब चेंज हो जाएंगे एकदम, कागजात सब बदल जाएंगे, सब उंडी बदल जाएगी, सब नाम बदल जाए, सब बदल जाएगा, कोई नाम नहीं करेगा, नाम तो मिटाएंगे सब तुम्हारा। बैंक में जाके कहेंगे लॉकर अब मेरे नाम करो, पापा का मिटा देना, क्या है अब थोड़ी खोलने आएगा वो, मेरा सिग्नेचर मेरे नाम करके गया लॉकर, लाखों का जेवर पड़ा है, लाखों की तिजोरियां पड़ी है, सब आ जाता। तो अभी तो तुम्हारा याद है तुमको, इतना मेरे पास है, इतना है, इतना, आज आंख बंद है तो जाके सरप बनना उसमें, जैसी जैसी वासना रहेगी, जिस जिसमें आसक्ति रहेगी, ऐसा ऐसा जन्म मिलेगा। तो यही तेरे मेरे में अंतर है, और कोई अंतर नहीं। मेरे को मेरा नहीं, लेकिन तेरे को अभी भी बहुत कुछ, पहले दिखने में यही आता है, ज्ञानी भी तो घर में रहता है, ज्ञानी भी तो खाता है, ज्ञानी भी तो पहनता है, ज्ञानी भी तो नौकरी करता है। दादाजी कहते थे नौकरी ऐसे करो, अगर मैं तुमको बोलता हूँ मेरे साथ चलो, एक एप्लीकेशन डालो, मर गई मेरे 4 देनी हो नौकरी तो दोबारा देना, नहीं देनी हो तो मुझे जरूरत नहीं, खा लेंगे खाना, ऐसे नौकरी करो राजाओं की तरह। तुम तो नौकरों की तरह नौकरी करो, नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। मैं इतनी उम्र नौकरी नहीं की थी तो खाए तो नहीं खाए, 14 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद सर्विस मिलती, उसके बाद कोई बिजनेस लगता है, तब तक नहीं खाएगा। जो नौकरी नहीं करती लेडीज वो नहीं खाते, जो काम नहीं करते वो नहीं खाते।
खाना पीना पवित्र है, जितनो रिज्क संभाल, सबका रिज्क भगवान देता है। जिन्ना सतगुरु बूझिया तिन्ना सूतक ना। जिसको भगवान मिल गया उसके लिए कोई पापी नहीं। नहीं करे या करे, है स्वार्थ पर। कर भी रहे तो हम स्वीट से कर रहे हैं, मौज है। एक राजकुमार फुटबॉल खेलता है, पसीना बहता है उसका भी, दौड़ लगाता है, खेलता है। एक मजदूर टोकरी उठाता है, उसका भी पसीना बहता है। लेकिन मजदूर बोलता है मैं मजदूरी कर रहा हूं, और वो आता है, अरे मैं तो फुटबॉल खेल के आया। घर आएगा, मम्मा खाना लाओ, मैं फुटबॉल खेल के आया। पसीना वसीना सब पोंछ के, नहा धो के, फर्स्ट क्लास। पसीना उसको भी बहा, पसीना उसको, दोनों में पसीना बहा, लेकिन दोनों के भाव में बड़ा फर्क। तो सोच विवेक से काम करो। ज्ञानी संसार में भी आता है तो सीख लो। बोलते मैं योग माया से आता हूँ गिरा हुआ, लेकिन मैं योग माया को वश में करता। तुम माया के अधीन होते हो, मैं माया को वश में करता, अंगीकार करके आता। फर्क इतना। ज्ञानी अज्ञानी में माया कर्म जो गई, दोनों में कर्म का कोई भेद नहीं। जैरो अर्जुन तैरो कृष्ण। शायद अर्जुन जो है कृष्ण से भी ऊंचे उस पर बैठा सिंहासन। जहां से हमसे गुरु बात करता है, अभी हम लोग जब गुरु बोलेगा ना नाम प्रवेशन, तो हम समझेंगे हमको सब दे देना। आज दे दोगे और कल ये शरीर अभी तो साथ है तुम्हारे, तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसे आप करना पड़ेगा। तो ये तो बाहर की क्रिया हो जाएगी ना, सब दे देना, रख देना, छोड़ देना, कुछ भी करना, ये तो बाहर की क्रिया। ऐसे तो हम बोलते शरीर भी मिथ्या, ये भी झूठ है। फिर ये किसको दे दोगी, क्या क्या दोगी ये बताओ। इतनी साड़ियां टंगी पड़ी है, इतने कपड़े रखे घर में, घर अपना है, दिमाग में तो सब है, तो हम क्या क्या देते हैं। समझो खाली पैसा थोड़ी है अपने पास। तुम समझते हमको खाली पैसा है, हम पैसा दे दो हमारी जिंदगी छूट जाए। पैसा तो दे दोगी, और क्या क्या दे दोगी, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास। अगर अपने अंतःकरण में जाके अभी तुम लोग देखो तो एक पेन में भी आ सकती है। हम छोड़ने को कहते हैं तुमको आसक्ति, तुम छोड़ते पदार्थ। ऐसे तो सन्यासी भी छोड़ के जंगल में चले जाते, तो उसकी आसक्ति तो नहीं निकलती। अब आसक्ति छूटती है गुरु के वचन से। जैसे सब गुरु का समझने से, मेरा है ही नहीं, इसलिए तो साकार रूप में हमारे पास गुरु आता है कि जिस दिन हम अपना शरीर भी गुरु का समझते हैं, ये भी मेरा नहीं, इससे जो कार्य हो रहा है ये भी गुरु का हो रहा है, ये भी मेरा कार्य नहीं है। बच्चे हैं वो भी गुरु के, धन पदार्थ है वो भी गुरु का। इसलिए राजा जनक का मिसाल बताते हैं कि जनक जो था उसको पहले ही दिन गुरु ने बोला कि तुम हमको फीस दो, बिना फीस दिए ज्ञान नहीं लगे। तो तुमको मालूम है कि फीस क्या होती है? बोला मालूम है। क्या फीस है? बोला तन मन धन। लो दे दिया, हाँ दे दिया। पीछे जब घोड़े के रकाब में पांव रखने लगा तो लपड़ लगाई जोर से गुरु ने। ये तन किसके हुक्म से चला? गलती हो गई, रुक गया, मन चलने लगा। इतना राज्य है, इतनी रानी है, इतना घर है, इतनी धन संपदा है, कैसे होगा? दूसरी लपड़ मारी कस के, 5 अंगुली जमा दी। तेरा घर है, तेरा राज्य है, तेरा धन है, अभी तो दे दिया ना गुरु को। मतलब तुम लोग जैसे बोलते हो हम दे दे सब, इसका मतलब अभी तुमने गुरु को दिया ही नहीं, अभी अपना कुछ बना के बैठे। दे तो किसको दोगे? फिर उनको दोगे जो तुम्हारे हैं। किसको दोगे? दोगे भी उनको, क्यों? उनके साथ भी आसक्ति है, तो ये आसक्ति का परिवर्तन है। उन्हीं को दोगे, किसको दोगे? पांची गिराई तो अपने बच्चे के मुंह में डालते, किसके मुंह में डालते? जो हम बोलते थे हम ये करते, देंगे भी किसको?
किसी और को तो देखे तुमको फिर याद रहेगा, तुमको देखे भी याद रहेगा, ये सोच लो। लेकिन एक लगन से गुरु की बात समझ करके जल्दी उसका उपाय करता है, जल्दी उसकी बात को समझ लेता है तो ठीक हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, अहंकार सारा छूट जाएगा तभी इसको आनंद आएगा, वरना तो आएगा। ये तो ऐसा सौदा है बिल्कुल खरा खरा। गुरु जी कहते थे जिस किताब पर मूल्य छप गया 998, तो 1 रुपये फिर कम में नहीं बिकती है, वो उतने में ही बिकेगी। लास्ट में घिस घिस करके व्यक्ति पूरा ही पैसा देके जाता है। अच्छी रिटेल शॉप पे जाओ ना तो वहां पर फिक्स रेट की दुकान होती है, तो वहां पर पूरा पैसा दे, क्योंकि उसको अगर लेना है तो पूरा पैसा देना है। ऐसे ही ये ज्ञान है। अगर सच्ची आनंद शांति चाहिए तो दाम भी पूरा रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं। तन मन धन की जब तक पूरी तरह से ममता नहीं मिटेगी तब तक बात नहीं बनेगी। अभी बोल रहे थे गुरु जी, अष्टावक्र ने 3 थप्पड़ मारे उसको, राजा को। कहानी में तो लगता है कि कोई राजा को 3 थप्पड़ मारे, पर राजा की तन मन धन की सारी आसक्ति निकलवाई उन्होंने, ऐसी उसको समझ दी, ज्ञान ऐसा बोध कराया उसको, उसके तन की आसक्ति निकली, मन की आसक्ति निकली। ये तो पहले लग रहा था तन से मैं यहाँ बैठा हूँ, राज्य का क्या होगा, जाने लगा घोड़े पर चलकर। तो उसको मर्यादा सिखाई, गुरु बैठा है तू कहाँ जा रहा है, किससे पूछ के जा रहा है, ये तन किसका है। थोड़ी सी मर्यादा का ही तो बात होती है। रुक्मणी के मंदिर में हम लोग गए तो थोड़ी मर्यादा ही तो भूल गई थी वो। जब गुरु साथ में है तो पहले अर्पण किसको करना चाहिए। जो अच्छे संस्कारी होते हैं वो तो हर चीज को संकल्प से ही गुरु को अर्पण करके ग्रहण करते हैं। और वहां तो गुरु दुर्वासा साथ में थे उनके, तब उनसे चूक हो गई। प्यास की तीव्रता की वजह से वो ये भ्रमित हो गई, भूल गई ऐसे गुरु दुर्वासा को मुझे पानी पिलाना। जो सामने ही सामने करे तो फिर गुरु को तो उनको फिर उसका दंड देना पड़ा। 12 साल के लिए कहते हैं रुक्मणी को कृष्ण से अलग होना पड़ा। तो यहाँ भी कितने ही ऐसे कर्म होते हैं जो हमारी मर्यादा से रहित होते हैं, जिनकी मर्यादा से रहित होते हैं। तो प्रकृति तो दंड देती है, उसमें कोई बात है ही नहीं, छुपता तो कोई है नहीं, मिलता ही मिलता है। तो यहाँ भी जब गुरु मिले तो सजग हो जाना। सूरज के सामने ही रहो, अंधेरा आएगा ही नहीं। अक्सर कहते हैं घर जाते हैं अंधेरा आ जाता है, तो कोशिश करो गुरु को सामने रखो, गुरु के आदर्श को सामने रखो, उसके वचनों को आगे रखो। अभी सूरज निकल आया, अब अंधेरे की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं। तुम सूरज के सामने रहो, अंधेरा आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। अब तुम खुद ही गुरु से दूर हो जाओ, हट जाओ, गुरु की याद भुला दो, गुरु का भाव मिटा दो, तो फिर कहाँ बैठ जाओगे जाकर के? अंधेरे में बैठ जाओगे। हम कितनों को देखते हैं इतना सच्चा सुख, आनंद, ज्ञान का सुंदर समझ, नित्य का अभ्यास मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी पूरे नहीं हो पाते। फिर जगत की माया, उनके मन के प्रलोभन, मन की आसक्तियां घसीट घसीट के ले आते हैं। जो नियमित हो रहते हैं वो देखते हैं, अरे रोज का प्रकाश है, रोज का आनंद है, गुरु के द्वार पर कोई कमी है क्या? तुम्हें गुरु खिड़की नहीं खोलो, गुरु जी कहते हैं पर्दा नहीं हटाओ, रोशनी कहां से आई? सूरज तो निकल रहा है बाहर और तुमने उपाय ऐसे कर रखे हैं कि रोशनी अंदर बिल्कुल नहीं आए, तो तुमको अंदर कैसे पता लगेगा कि बाहर रोशनी हो गई? तो ऐसा ही बोले, गुरु मिला भी होता है, ज्ञान का सूरज निकला भी होता है हमारे लिए, हमारे आनंद के लिए इतनी गुरु ने व्यवस्था कर भी दी है, और फिर भी हम कभी कोई कारण बना के, कभी कोई शक सुबह रखकर, कोई अंदर में मन बिगाड़ के, कभी कोई बात धारणा बना करके ऐसे करते रहते हैं, तो क्या होगा? अंदर हमारे ही अंधेरा रहे। सूरज थोड़ी छुप जाता है।
जहाँ ज्ञान में लोग जुड़ जाते हैं, फिर से समझ में जुड़ जाते हैं, फिर देखो प्रकाश आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। जब मैं भूली आपको तो भासे संसार, भूले फिर परमात्मा को फिर वास्ता संसार। ये कभी कभी अगर किसी प्रकृति किसी बात से कारण से दूर भी होता है तब भी लगन रखता है कि मुझे आना है, मैं जल्दी मिलता हूँ, मैं अभी आता हूँ, तो देखो वहां रह करके भी जुड़े ही रहे ना, लगन रखे। तो आते ही सबसे पहले किससे मिले? गुरु से मिलना हुआ। दिल करता है ऐसा फिर अपने आप, और गुरु फिर सब संभाल कर देता है। तो बोला सूरज के सामने ही रहोगे तो अंधेरा आएगा ही नहीं, सूरज की तरफ मुख करके आगे बढ़ते चलो तो बाधाओं को पार करते जाओ। बाधाएं भी तभी लगती हैं जब सूरज से पीठ कर लेते हो। घोड़ा कब हिंडन आ रहा था? जब सूरज की तरफ उसकी पीठ थी। जब घुमा दिया सिकंदर ने, उसका मुख कर दिया उसकी तरफ, तो वो फिर ऐसे शांत हो गया, ठीक हो गया। अब हमारा ऊपर है ना, अब हम कभी देह अध्यास का कारण बना के, कभी कोई मन में विचार ला करके, कभी कोई संबंधी का बहाना बना के, कभी किसी की आसक्ति में अटक कर, कभी तन के, मन के, धन के, किसी ना किसी जाल में उलझ करके हम उल्लुओं की तरह बोले सूरज निकला ही नहीं है, तो क्या फायदा हो? हमने कल भी बोला मैंने कि यही एकमात्र है भगवान का दर्शन, सुख जो भी कुछ है। तो उस प्रकृति को ला करके सत्संग में बैठा दो। जो सुख पाए और राम भजन में, सो सुख ना है मेरी में। हाँ मान लो जैसे गुरुजी लखनऊ में थे तो हम लोग नियम से बैठे ना, फिर यहाँ याद करके। कोई याद है तुम्हारे पास? सत्संग का कोई अभ्यास है? कहीं कोई सत्संग का प्रयत्न है, कोई जतन है, गुरु से मिलने की कोई लगन है? जिनको होती है वो हमेशा प्रकाश में रहते हैं, उन्हें कोई बाधाएं नहीं दिखाई देती अपने जीवन में। हमने तो देखा है अचानक ही कोई बात आएगी भी कभी उनके जीवन में, तब भी ऐसे गुरु निकाल के ले आएगा उनको। ऐसे बच्चा कहीं अटकता भी है, मान लो मेले में, माँ ने हाथ पकड़ा हुआ है, अब अटक पाएगा वो देखता रहेगा, लेकिन माँ घसीट के ले आएगी। तो गुरु यहाँ निकाल के ले आता है। अटकने नहीं देगा तुम्हारे, कभी मान लो बालक बुद्धि होती भी है, अटकता भी है किसी बात में, उलझता भी है किसी दुख में, किसी के स्वभाव में, किसी के व्यवहार में, फिर भी माँ क्या करती है? गुरु के संग हो तो अटकने देगा? अब भूले हुए माँ का हाथी छूट गया है तो भाई फिर भटक ले, अब कोई क्या कर सकता है? फिर तो बहुत रोता है, अनाउंसमेंट कराने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर माँ से मिल पाता है। कितने अनाउंसमेंट कराने पड़ते हैं, देखे कि नहीं देखे? तुम भी गुरु को साथ से झोड़ झूठ के संग नाचने लग जाओगे, भटक ही जाता है मन, फिर कहाँ से मिल पाता है? हम तो अपना इसी बात के लिए बहुत अंदर शुक्राना करते हैं गुरु जी का कि जब से हाथ पकड़ाया तो हाथ छोड़ा नहीं है, छोड़ते नहीं है। रोज सत्संग का नियम रखते ही रखते हैं। क्यों नहीं करो सत्संग? पागल है क्या? दिन भर मैं मेरा करें, दुनियादारी करें, नौकरों से झकझक करें, बच्चों के पीछे झकझक करें, घर परिवार की आसक्ति में जिए, 1 घंटे सत्संग नहीं कर सकते क्या बैठकर? नियम नहीं रख सकते? हम खुद ही अंधेरे में चले जाते हैं, गुरु क्या करे उसे? गुरु बेचारा क्या करे जब चूक चाक करना। और जो ये बात पहचानते हैं वो गुरु को प्रकट रखते हैं, हाजिर होते हैं, खुद उसके सामने हाजिर होते हैं, उसको हाजिर रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो गुरु उनकी यात्रा करवा देता है, उनका काम कर्म, उनकी बाधाओं से पार करवा देता है। गुरु का वचन हृदय में बसाओ, मन का वचन नहीं बसाओ। तुम देखो किसका वचन बसा के बैठे हो अपने अंदर? गुरु का वचन बोला गया हृदय में बसाने के लिए, ज्ञान के वचन बोले गए हृदय में बसाने के लिए। इतना गुरु को यश करो। शुरू में तो एकदम समझ में भी नहीं आता है कि गुरु क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पूरे भाव उसके क्लियर नहीं होते हैं, पूरी बात क्लियर नहीं होती, इतनी आसक्तियां होती हैं, जैसे कान को सुनाई नहीं देती। गुरु सुना रहा होता है लेकिन कान में इतनी माया की आवाजें हैं तो कहाँ सुन पाता है ज्ञान का शब्द। लेकिन फिर भी जो अच्छा जिज्ञासु होता है वो किसके वचन बसाता है? 3 तरह के जिज्ञासु बोले ना,
एक तो गुरु में हाथ में छुरा देख करके एकदम से भागा, डर के मारे। गुरु को ही दोष लगा के भागा, अरे ये तो कातिल हो गया है, ये तो जो है मारने वाला हो गया है। एक ने फिर भी पूछ लिया, अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हो? पर एक स्थिरता से लेटा रहा, हाथ जोड़ लिए उसने उल्टे। गुरु जो कर रहा होगा मेरे भले के लिए कर रहा होगा। तो बाद में क्या निकला, जो भागा उसको तो सांप ने डस लिया, वो तो वहीं मर गया। हकीकत में तो नाग आया था उन तीनों का खून काटने के लिए, उन तीनों को। गुरु को इस बात का पता था कि नाग इनको काटने आ रहा है। गुरु आ गया चुपचाप, बोले इनके 2-2 बूंद खून ले लूंगा, उसको दे दूंगा, सांप भी संतुष्ट होकर चला जाएगा, ये भी मेरी रक्षा हो जाएगी इनकी। और अपनी अपनी जिज्ञासा भावना के अनुसार उन्होंने कर दिया खेल। एक तो डर के ही भाग गया चीख करके, अरे गुरु नहीं, ये जल्लाद है, ये तो जल्लाद है, ये तो जल्लाद। तो क्या हुआ उससे? सांप ने डस लिया उसको। एक को घबराहट तो हुई गुरु का ये एक्शन देख करके, लेकिन उसने पूछ लिया, अरे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले धीरज रख, शांत बैठ, कर्म का हिसाब पूरा करा रहा हूं मैं तेरा। 2 बूंद खून लेकर के उसको दे दिया सांप को। सांप संतुष्ट होकर लौट गया। तीसरा और अधिक विश्वास में था, गुरु जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसको भी गुरु ने बचा लिया। तो उत्तम और मध्यम को तो फिर भी एक बार को गुरु बचा पाता है, लेकिन कनिष्ठ जिज्ञासु को, जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देता रहता है जिनका मन, देखो तुम्हारा मन ऐसा हुआ कि गुरु का वचन हृदय में बसाया है, महान सत्य को पकड़ लो तो सब मिथ्या हो जाएगा। 4 महान सत्य बोले गए हैं जगत के, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये छोटे छोटे महान सत्य है। ये तुमने देखो इनको पकड़ा है, ठीक से जाना है, इसको कैच किया है इनको। रोज यहाँ गुरु अभ्यास कराता है। अब यहाँ से इतना सत्संग सुनने के बाद भी कहो नहीं नहीं नहीं, जगत ही सत्य है, जगत का व्यवहार ही सत्य है, दुनियादारी सत्य है, लोकारित सत्य है, तो फिर खुद ही उलझे रहोगे। और एक गुरु के सुर में लाता है। कल भी हम शाम को बात कर रहे थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की सीढ़ी पार की। एक जल्दी गुरु की हाँ में हाँ मिला करके, अब शुरू में तो बच्चे को टीचर की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ चाहिए बिल्कुल। यहाँ तक बच्चे होते हैं कि टीचर ने मेरे बोला ए फॉर एप्पल है, अब इसे कितना भी समझाओ ए फॉर एरोप्लेन तो नहीं बोलेगा, ए फॉर एप्पल बोलेगा। बोले बात एक है, फिर भी वही बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैडम ने ये बोला है, मेरी मैडम ने ये बोला है, ऐसे बोलता है। ए फॉर एप्पल होता है। तो इतना विश्वास, जो परम फेथ होता है जिसका, वो तो जल्दी अभ्यास कर लेता है। वो पक्का करता है गुरु से मिलकर के कि अरे गुरु ने बोला है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या है, परिवर्तनशील है। तुम तो खामा खा शब्द पकड़े बैठे रहते हो किसी के। हम तो लोगों की बातों को, खबरदार जो सत्संग गई, इतना भी खबरदार कर दो तुम, सत्संग तो जाती ही हो, कहाँ रुकता है? खामा खा ऐसे अजीब से शब्दों के तार पे ऐसे नाचते से रहते हैं। अपना ज्ञान दूर करो ना, तुम्हें क्या लेना देना किसी से, कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सोच रहा है, तेरा की तुम्हारी अपनी लगन कैसी है, देखो सत्संग की बस। तुम बढ़ो आगे, देखो कोई कोई रोकने वाला होता ही नहीं, हमने तो देखा। ये समझदारी अपनी रखो। तुम महान सत्य को पकड़ लो तो सब मिथ्या हो जाएगा। शब्द सब बेमाने हैं, उनकी भाषा नहीं समझो। जब भाषा ही नहीं समझोगे तो माइंड में भी नहीं होगी वो बात। ज्ञानवान समझदार हो जाता है। खबरदार जो सत्संग गई, अच्छा सत्संग जाना है, वो ये समझता है इस बात को, उसकी हबी ऐसे होते हैं, चलिए मत जाना, अच्छा जाना है ठीक है कोई बात। वो ऐसे सुनता है, वो शब्दों के अर्थ अपने हिसाब से लेता है। शब्द सारे बेमाने हो जाते हैं उसके लिए बोला। शब्द सब बेमाने, उनकी भाषा नहीं समझो। जब भाषा ही नहीं समझोगे तो माइंड भी नहीं हो जाएगा तुम्हारे अंदर। खामा खाम मन में ऐसे घुमा के बैठ जाते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं।
तुम इस रास्ते पर आए हो तो तुम्हारी विल क्या है? मुख्य बात तो गुरु ये समझाते हैं कि तुम्हारी विल कैसी है, क्योंकि जो विल होगी वही पावर होगी। कहते हैं विल पावर कैसी है तुम्हारी इच्छा शक्ति कैसी है। विल अगर स्थिर होगी, मजबूत होगी तो पावरफुल होगी। और तुम्हारी विल ही ऐसे डगमग डगमग होगी तो पावर नहीं होगी। विल पावर कैसी है तुम्हारी? तुम क्या होना चाहते हो? लक्ष्य क्या है? तुम कहते हो विल पावर कम है, तो बिल रखोगे तो पावर सारी प्रकृति दे देगी, और बिल हिलने लगेगी तो पावर भी नहीं मिलेगी। अब देखो, सत्य पाने की, ज्ञान में जीवन बनाने की तुम्हारी अपनी पूर्ण इच्छा है। जिसको होती है उसको पावर भगवान प्रकृति यानी कहां से देती है? कितनी इच्छा है या पूरी बातें? तो ये बात आएगी नहीं कि कोई रोकता है, कोई ऐसे कहता है। शांति से इतने मौन में अपने सारी सेवाएं होंगी, सारे काम होंगे, और बड़े खुशी से अपना सत्संग का नियम होता है। कोई व्यर्थ दिखावा भी नहीं होता उसके जीवन में। हम सत्संग में भी आने को समझते हैं हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। अरे अपना जीवन बना रहे हो, अपना जीवन तुम्हें अच्छा बनाना है। तुम्हारी विल पावर कैसी है? तुमने क्या सोचा हुआ है? मस्जिद का झुकाव जिधर होगा, मीनार का, उधर झुक जाती है, अपने आप गिर जाती है। निराकार अपने आप ऐसे को अपने आप बढ़ाता है आगे। तो मैं इधर देखो, अंदर से कोई बात आई, कोई दुख आया, अचानक ही मन को ही आया कहीं मुझे शांति मिले, निराकार ने सहायता नहीं की, ज्ञान से मिला दिया, सत्संग से मिला दिया, गुरु से मिला दिया। ये कितने बड़ी निराकार के हम शुक्राने गाए बैठ करके। कोई ऐसा संदेश लेकर के आ गया हमारे पास, कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस में मिल गया जो सत्संग जाता था, किसी ने आकर के हमें सत्संग के बारे में बता दिया। और तुमने अभी तक अपनी विल पावर बनाई, अपनी इच्छा बनाई है कि मुझे ये पाना है, सच पाना है। वो पहले ठीक करो। व्हाट इज योर एम? गुरु जी बार बार पूछते तुम्हारा एम क्या है? आते तो सत्संग, अभी तक तुमने एम क्या बनाया? तुमने उद्देश्य बनाया है ब्रह्म को पाना, कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, सच्चे आनंद में रहना। अगर जिसने सच्चाई से बना लिया होगा अपने अंदर का, उसको ये प्रकृति भर भर के सहयोग देती है। ये ऐसा अकाट्य सत्य है एकदम से। इसने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो देखो, अरे दुनिया में ही देख लो, कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, सब कायनात उसके लिए सहयोग करने को तैयार हो जाती है अपने आप। देखो, जो तू चाही सो तू आई। तो तुम चाहते क्या हो अभी अंदर? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो देखना, तुम इस रास्ते पर आए हो, तुम्हारी विल क्या है? विल ही हिलने लगेगी तो पावर भी नहीं मिलेगी तुमको। फिर सत्य की राह पर इसलिए बढ़ते चलो, जो भी बाधा आए उसे तूल मत दो। ये भी एक मन का बहुत गलत स्वभाव होता है। इतने दिन कोई जाने देता है, उसको कभी थैंक्स नहीं करता मन के अंदर। एक दिन अगर कह देता है बेटा आज ये काम है मत जाना, हमें रोकते हैं, तूल किसको दे देता है? ये मन की गिरी हुई आदत होती है। और गुरु को जरूर कहेगा ये बात, गुरु समझ जाता है। अरे इसको संकल्प होगा तो प्रकृति अपने आप इसको धक्का मारती है, सही संकल्प होगा तो। क्यों गुरु को जतला रहे हो कि तुम्हारी बहुत अच्छा है सत्संग आने की? अपने आप प्रकृति भेजेगी तुमको। इतना ही सच है। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही पाएगा। मन को अपनी आत्मा की राह दिखा दो। बोले तुम खामखा तूल दे देते हो उन बातों को। जो भी बाधा आए भी, अगर मान लो अभी तो कोई बाहर शब्दों से रोक रहा है, अभी तुम्हारे शरीर में कोई बात आ जाए, पैर में फ्रैक्चर हो जाए, नहीं निकल पाते लोग, बात 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक, 1-1 महीने तक नहीं निकल पाते। किसको दोष लगाओगे? दूसरे पर दोष लगाना तो बड़ा आसान है। अपनी रहनी नहीं देखता है कि हम कहीं ना कहीं रहनी में कोई चूक कर रहे होंगे, समय से जल्दी नहीं उठते होंगे, उठ करके जल्दी कार्य पूरे नहीं करते होंगे, सही व्यवस्था, मान लो घर में का आवश्यकता है, हम घंटे 2 घंटे के लिए निकलना चाहते हैं तो उससे पहले हम अपनी कुछ सेवाओं को पूरा कर दें, वो तरीके से नहीं कर रहे होंगे, अहंकार से चल रहे होंगे, अपना रहन सहन खान पान अभी अच्छा नहीं बनाया होगा, बाकी दोष लगा देते हैं। सच्चे गुरु का
यही तो होता है, वो आकर के पहले तुमको तुम्हारा दर्पण दिखाता है कि तुम अपनी गलती तो ठीक करो, पीछे गारंटी है कि कोई नहीं रुकावट बाधा बनती। तो अंदर देखना, तुम हमेशा गिरी हुई चीज उठा करके नहीं खाते हो, तो किसी की गिरी हुई बात क्यों उठाते हो? किसी भी बात का चिंतन नहीं चलाओ, बार बार रिपीटेशन करने से भी कमजोर हो जाओगे। ये भी लेडीजों में बहुत ज्यादा इसका दिखाई देता है प्रभाव। टक 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 दिमाग में एक ही बात को बार बार ऐसे दोहराता रहता है, बार बार दोहराता, बार बार रिपीटेशन करने से भी मन कमजोर हो जाता है, वही ख्याल चलता रहता है। इतनी बात बड़ी होती नहीं, हम देखते हैं इतनी तुम्हारा मन उसको बार बार रिपीट करके बढ़ा लेता है, बना लेता है। बोले गिरी हुई चीज उठा करके नहीं खाते तो गिरी हुई बात क्यों उठाते हो? किसी बात का चिंतन नहीं चलाओ, बार बार रिपीटेशन करने से कमजोर हो जाओगे। सत्य पर डटे रहो, बढ़ते चलो, बस अंदर से विल पावर अच्छी रखो, अंदर से संकल्प अच्छा रखो, और इतना अंदर से प्रेम रखो। तो प्रेम था गोपियों को, कभी नहीं आ पाती थी वो किसी वजह से निकल करके, तो कृष्ण ने ये बोला था उनके लिए कि वो तो मुझसे आकर के पहले ही मिली पड़ी है, क्योंकि वो याद में किसकी है? घर रह करके भी किसकी याद में थी? इतना अगर तुम्हारा सच्ची विल पावर होगी ना, तो इतना अंदर में चिंतन हो, उस समय तुम सत्संग के ही कार्य में लगे जाओगे अपने आप। अभी घर पे बैठना पड़ जाता है, लेकिन अगर अंदर लगन जिसकी सच्ची होती है, पक्की होती है, तो देखो उस समय भी क्या कर रहा हो, या तो वाणी सुन रहा होगा, या कुछ वाणी पढ़ रहा होगा, कोई सत्संग की कोई आएगा तो उसको सत्संग बता रहा होगा। और रिश्तेदारी मान लो उसी समय आ गया, सत्संग नहीं निकल पा रहे हो, तो उससे बात कौन सी करना शुरू कर देते हो? अरे गुरुजी ये बताते हैं, गुरुजी की देखो ये बात कितनी अच्छी है, ये बात कितनी अच्छी है, दृष्टांत कितना अच्छा है, शुरू हो जाता। पर लगन तो हो इधर सच्ची पहले। तो अंदर से देखना तुम्हारे अंदर का भाव कैसा है, आखिर मन कितनी रुकावट डालेगा। आत्मा में रहोगे तो बुद्धि उससे नीचे हो जाएगी, मन उससे भी नीचे हो जाएगा, और शरीर उससे भी नीचे हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। कहते हैं देहाध्यास कैसे खत्म हो, कोई और इसका तरीका नहीं है, केवल एक सरल तरीका यही बताया गुरु ने, तुम बार बार अपने को ये बोध दो कि मैं तो आत्म स्वरूप हूं। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, इसलिए बोला गया इंद्रियों पर राज करने वाला मन, और मन को भी राज करने वाला बुद्धि, और बुद्धि के भी ऊपर तुम आत्मा का अनुशासन रख दो। बस इस बात को रख दो, मैं आत्मा हूं। शुरू में समझ लो, फिर इसका मनन करके इसका विचार कर लो कि, और हर वक्त अपने को कौन सा बोध दो, मैं तो आत्म स्वरूप, मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। जहां ये बात अंदर में समझाई तुमने अपने को रोज रोज, देखोगे अपने आप सब ठीक हो जाता है। आत्मा में अपने आप ही तुमको ये लगेगा नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, कुछ डेथ हुई नहीं है, किस बात की कमजोरी करूं, कहा नहीं है। किसी का साथ मिलता था तो हम आ जाते थे, क्यों? पहले भी तुम अपने पैरों पे ही आते थे, तो गोदी में उठा के लाता था, अपने आप ही आते थे। बस मन ने कमजोरी मान ली है, और कुछ नहीं, मन ने ऐसा सोच लिया। इसलिए तो गुरु यहाँ पर बैठाल करके सबको अपने अपने में दृढ़ कराता, तुम अपने में दृढ़ बनो। अरे अकेले कैसे रहूं, रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी प्रेम करके अपनी दुनिया सजाओ, मैं तो कभी मना कि क्यों अकेले रहते हो, करो इतना प्रेम, फिर बनो इतने उदार, दो प्रेम सबको, छोड़ती नहीं है दुनिया फिर तो, अगर सच्चा प्रेम आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। तो सब तरफ से गुरु हमें बात समझा देता है। बाकी बनो भी ऐसे कि अकेले में भी मेले में है ज्ञानी, वो निर्भय है, निर्भय पद पे बैठा हुआ है, वो हर कार्य करने का उसको युक्ति आती है, समझदारी आती है। दिल्ली में हम देखते सत्संग सुनने वाले इतने तत्पर, इतने होशियार हो गए, सब बड़ी बड़ी उम्र की अपने आप औला बुला लेती हैं, अपने आप फटाफट सेट कर लेती है, उन्होंने सब समझ लिया है कि कितने पैसे लेगा ये, कैसे लेगा, मैसेज दे के चले आते हैं। हम होशियारी लाओ से सीखो, से स्मार्ट तो बनो, सब कर सकते हैं। पर सूरज के आगे रहने की
ऐसे दिल तो करे हमेशा मैं प्रकाश में रहूं, ज्ञान में रहूं, सत्संग की महफिल में रहूं, ज्ञान से जुड़ करके रहूं। जुड़ो तो कोई अंधेरा नहीं। झोली ही मेरी तंग थी, दर पर तो उसके कोई कमी नहीं थी। ध्यान रख, गुरु के पास कोई कमी नहीं होती, हमारी झोली तंग होती है। हम ही जो है, अब देखो अगर कोई गुरु को उस वक्त याद करेगा, लास्ट में हमने याद तो किया था, आए नहीं, अब ऐसे याद से क्या फायदा। प्रॉपर समय से पहले अगर पता हो जाता, पूरा भाव गुरु को पता होता, पूरी खींच तुम्हारी होती, पूरी व्यवस्था होती, देखो पहुंच जाता वो तुम्हारे पास, पहुंचते हर एक के पास। और कोई ऐसे ही बिल्कुल अचानक ही कहे नहीं नहीं बिल्कुल लास्ट टाइम पर उसको याद आ गया, अचानक याद आ गया, अरे गुरु को बुलाना, तो ऐसे के पास थोड़ी जा पाता। भाव कैसे। फिर भी हम देखते हैं अगर उसको समझ होती है तो गुरु हर वक्त उसके साथ खड़ा हुआ, उसके हर बात में खड़ा हुआ। माने तो सही था ना। बाकी गुरु तो ऐसा बना देता, अगर ज्ञान कोई समझ ले तो हर वक्त उसके साथ है। कहाँ नहीं खड़ा गुरु उसको। तो देखना अंदर से। गीता भगवान को किसी ने कहा आपके लिए कोई ऐसा बोल रहा है, तो बोले आकाश को क्या थूक लगती है क्या। इतनी आकाशवत आत्मा में रहने का स्वभाव बनाओ, आत्मा को जानो। आत्माकार को फिर किसी के शब्द, उसकी बुद्धि इतनी ज्ञान को समर्पित हो जाती है आत्मा को, कोई शब्द परिस्थिति हालात भासती नहीं है, लगती नहीं है। आकाश को कुछ टच नहीं करता है। किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो हम अपने को करेक्ट कर लें। कोई ऐसे ही तो नहीं बोलता है, कोई तो कारण होता है, गलती होती है। कभी ये मत ऐसे मत सोचो। हम ये सोचने लगते हैं कि तू भौंक मेरे कुत्ते में झोंक नाल सुत्ते। पर अगर कोई बात कह रहा है, दिख रही है, तो अपने में चेंज करो। ये पहले एटीट्यूड बनाना चाहिए। नहीं तो ये भी एक अहंकार का रूप हो जाता है, अरे हम तो सही हैं। अरे कोई तुम्हारे किसी आचरण से, किसी व्यवहार से उद्विग्न हो रहा है तो महसूस तो करो उस बात को, पहचानो तो सही। यहाँ भी अक्सर चूक होती है सत्संगियों की, और जो समझदार होते आते हैं वो पहचानते हैं। दर्पण मिला है, पहले खुद को संवारो। सत्संग मिला है, खुद को संवारू मैं प्रीत से। इस गलतफहमी में बताया ना कि मैं तो सही हूँ, तो फिर गड़बड़ होती, भूल होती है अमृत के बाद बर्बाद। अंगुलीमाल डाकू जब बुद्ध की शरण में आया तो कोई पकड़ने आया, उसको बोला हाँ मैं डाकू था, बचपन में मैंने बहुत गलत किया, किसी ने गलत इल्जाम लगाया तो विद्रोह में आ गया और कईयों को मार डाला। और संतों की करुणा ऐसी होती है, तो डाकू के लिए भी अच्छा भाव रखा तो वो बदल गया। संत के अंदर में बैर भाव छल कपट नहीं होता है तो उसका प्रभाव डाकू पर भी पड़ जाता है। और स्वामी अंगुलीमाल की बात बताई थी, जब अंगुलीमाल बुद्ध को मारने लगा तो मुस्कुराने लगे। बोला बेटा, बोले मरने वाले की तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बोला हाँ बताओ क्या है। बोले सामने वाले पेड़ की पत्ती चाहिए, और सारी टहनी तोड़ करके ले आया एक झटके में। बोला मैंने पत्ती बोली थी। बोले अभी टहनी जोड़ करके आओ। बोला ये कैसे होगा। इसी पर उसको ज्ञान दे दिया कि जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार नहीं है। ये संतों की उदारता होती है, तरीका होता है। जैसे युक्ति से उसके अहंकार को, जो उसको तोड़ना फोड़ना अच्छे से आ गया था ना, उसी से ही उसको ज्ञान का बोध करा दिया। उसको ये एहसास करा दिया, अरे तुम्हें आदि विद्या आती है, केवल तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं आता। आओ मैं तुमको जोड़ना सिखाऊं। यह है बात करने का तरीका। किसी को ऐसे कैसे हम बात करते हैं हम जीवन में। सत्य भी ऐसा बोलो जो अप्रिय ना लगे। सच कड़वा भाता ना किसी को, सच भी मीठा करके बोलिए। ये भी गुरुजी रोज समझाते हैं इस बात कि तुम कैसे बोलते हो। एक राजा की एक आंख नहीं थी, उसको चाहता था कि मेरा एक सुंदर सा चित्र बने जिसको मैं अपने सिक्के पर छपवाऊं।
तो उसने चित्रकारों को बोला था, बहुत सारे चित्रकार थे उसके राज्य में, बोला मेरा ऐसा चित्र बनाओ तो बहुत सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, इसको मैं सिक्के पर छपवाना चाहता हूँ। बहुत वाले सिक्के आए, बहुत सारे चित्र बन करके आए। वजीर को बोला देखो, तो वजीर ने 3 चित्र सिलेक्ट किए, बड़े सुंदर थे राजा के, बिल्कुल अच्छा चेहरा बना होता, अच्छा बिल्कुल हुबहू बना हुआ था, जैसे अच्छी तरह से उसका फिगर बना हुआ था अच्छे से। तो लेकर के आया, पहला चित्र दिखाया, तो राजा का चित्र बिल्कुल हुबहू बना था, एज इट इज बना था। राजा की जैसे आंख नहीं थी, यहाँ पर काल हरी पट्टी पड़ी पड़ी रहती थी, वैसे ही चित्र बना हुआ था। राजा ने देखा, बड़े सुंदर तो है, लेकिन सत्य है ये चित्र कि मैं इसमें अंधा हूं, सत्य तो है चित्र, लेकिन सुंदर नहीं दिख रहा। अब किसी का ऐसा चित्र दो, इसमें एक पट्टी लगी हो आंख पे, बोले सुंदर नहीं दिखाई दे रहा। वजीर ने दूसरा चित्र दिखाया, मतलब ऐसा, ये देखिए वाला चित्र कैसा है। उस चित्र में आंख को ठीक बनाया गया था, जैसी एक आंख थी वैसी दूसरी आंख बना दी गई। राजा ने देखा सुंदर तो है, लेकिन सत्य नहीं है, इसमें दुराव छुपाव किया गया है, इसमें बदलाव कर दिया है। आंख वैसे तो मेरी खराब है, लेकिन इसमें कैसे दिखा दिया, तो ये सत्य नहीं दिखाया। अब तीसरा चित्र वजीर ने रखा राजा के सामने। अब तीसरा चित्र रखा तो राजा मुस्कुरा दिया देख करके उसको, बहुत खुश हुआ, बोले शाबाश, ये जिसने ही बनाया है बस उसी को पुरस्कार दो, उसको बुलाओ। वजीर ने कहा ऐसा क्या है राजा साहब, दिखाओ इस चित्र में। बोले देखो ये चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है, क्योंकि वो चित्र ऐसे बनाया था राजा का तीर चलाते हुए, और तीर चलाते चलाते एक आंख के ऊपर क्या आ गया था, हाथ आ गया था, जिससे वो आंख का ऐब उसका अपने आप ढक गया था। और राजा की क्या दिखाई दे रही थी, बहादुरी दिखाई दे रही थी, तीर चलाते हुए, शिकार करते हुए। बोले ये सही तरीका है, बात को रखने का तरीका हमारा भी कैसा है, सत्य तो बोला लेकिन सुंदर नहीं बोला, सुंदर तरीके से बात को नहीं रखी। सही कह रही हूं मैं, मुझे ये बात तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे कड़क कर बोल दिया तो क्या होगी, बात खराब हो जाएगी, अप्रिय हो जाएगी। दूसरे चित्र में सत्य छुपा दिया सुंदरता के चक्कर में, वो भी नहीं अच्छा होता। लेकिन बोला बात रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए अब कि वो सत्य भी लगे और सुंदर भी लगे। तो राजा का चित्र था तो अंदर देखना, ये सत्य भी होना चाहिए, सुंदर भी होना। तुम भी सत्य ऐसा बोलो जो सुंदर भी हो, और किसी को कोई बात ऐसे बताओ जो उसे अंदर में रियलाइज हो जाए। जैसे बुद्ध भगवान ने उसको रियलाइज करा दिया। ये आर्ट हमको गुरु सिखाना चाहता है कि तुम्हारा घर परिवार में बोलचाल कैसी है, व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसी है, आचरण कैसा है, सत्य और सुंदर दोनों होते हैं उसमें कि नहीं होते। कोई आता है तुम्हारे यहाँ से रीझ के जाता है, खुश होके जाता है, तुम्हारे बोले शब्द उसका सम्मान बढ़ा रहे होते हैं, प्रेम दे रहे होते हैं कि नहीं दे रहे होते, वचन कैसे हैं, कड़वे तो नहीं है तुम्हारे। यही जवान है हाथी के ऊपर बैठालती है, यही जो है हाथी के पैरों तले को चलवा दे। तो गुरु की ऐसी समझ हमको रोज मिलती है कि जो भी तुम कार्य करो, बात बोलो, वो सुंदर भी हो और सत्य भी हो। ज्ञान भी ऐसे प्रेजेंट करो। आज किसके मुख पर ज्ञान शोभा देता है, आज हमारे कितने देखते थे गुरुजी ने ऐसे ऐसे तैयार किए थे, इतने सुंदर तरीके से ज्ञान बताते हैं कि लोग ऐसे सुनते रह आते हैं उनकी बातों को, और सजे आता उनके मन में ज्ञान। हमने सीखा वो तरीका, अभ्यास करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। भले शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। भले ही वो दृष्टांत है, लेकिन ऐसे बताओ लगे कि बिल्कुल रियल सा है, अच्छा लगे। तो अंदर देखो बात हम कैसे रखते हैं, अदब से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं,
किसी की मान मर्यादा बना करके रखते हैं कि बिगाड़ तो नहीं रहे, शब्द संभाल के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हमारा देखना बोलना ऐसा है, सुंदर भी हो और सत्य भी हो। तुम्हें सत्संग के लिए अपना फ्रीडम लेनी है, सत्संग के लिए तुम्हें अपना निकलना है, तो तुम्हारा आचरण कैसा है? सुंदर है, रिझाने वाला है, प्रेम देने वाला है? जो बदलाव तुम्हें करना है वो तो करो तुम पहले, फिर देखो। हमने तो यहाँ पर आरती उतरती देखी लास्ट में। थोड़े ही समय बाद घर परिवार वाले इतने रीझते हैं ज्ञानी से, अरे कितना सुंदर इसका देखो स्वभाव, इसकी बात कितनी अच्छी है। उल्टा तुम्हें सत्संग के समय याद दिलाएंगे, सत्संग जाओ तुम तो भाई, ये देखा गया। अगर सही चलोगे तो सही आचरण होगा तो देखा है हमने। अंदर देखो, या अभी भी अपने मन के संग बैठे रह जाते हो। कभी तो इतना प्यार गुरु से और कभी फिर ऐसे भूल गए, तो तुरंत रिपोर्ट करो मन कोई बदमाशी दिखा रहा है। तो कोई ऐसे बदमाशी कर रहा था, मन की रिपोर्ट करी गुरु को? हम अगर भिड़ने बैठे जाते हो मन के साथ, संबंधियों के साथ, परिस्थितियों के संग। बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, अचानक ही एक पत्थर आया, बेटे को अहंकार, नहीं मैं हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। पिता बैठा रहा स्टीयरिंग में, ठीक है हटा दे। बहुत देर मेहनत करता रहा। बहुत देर बाद जब बिल्कुल हटा ही नहीं पत्थर, तब आता है पिताजी के पास, अरे पिताजी मुझसे तो नहीं हट रहा, आइए आप मेरी मदद कीजिए, मैं तो मेहनत। बोले बेटा सही मेहनत तो तूने अब की, तो अपना अहंकार छोड़ के कहाँ आया? अरे गुरु मिला ही इसीलिए कि तुरंत बात को खत्म करो ना, तुरंत मन को अच्छा करो, तुरंत ला करके। सबसे पहले हम तो कहते किसी भी परिस्थिति में आकर के कहाँ बैठ जाओ। सत्संग ऐसा उजाला है, ऐसी बात है, कोई ना कोई बात ऐसी मिल जाएगी तुमको लगा अरे मेरी ये बात तो खत्म कर दी, मेरा ये विचार तो बदल दिया, मेरी ये बात तो अंदर से खत्म करा दी भगवान ने। तो गुरु का भी तो लाभ ऐसे ज्ञान के वचनों का लाभ लेना चाहिए ना, अंदर से समझ के साथ चलना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए, रोज इतनी बात चली कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखा उसने? सुबह उठता सबसे पहले क्या देखता है? दरवाजा, चादर, क्या देखी? तकिया देखा, क्या देखता है? हैं? क्या गुरु की फोटो लगा रखी है वो देखता है मोबाइल में? क्या देखता है? ध्यान से सत्संग सुना होगा, समझा होगा तो याद आएगी बात। सबसे पहले ध्यान मुझको मैं अपनी आत्म स्वरूप पे जाए, उस परमात्मा की शक्ति पे जाए, वो सब जगह है। और हम सही तरह से परमात्मा से लगन रखे हुए तो क्या कोई रुकावट बनेगी? हमें परमात्मा की लगन है, गुरु ने हमको ज्ञान की लगन, परमात्मा की लगन दी है, तो हम लोग तो बिल्कुल विशेष कृपा पात्र लोग हैं। अगर सत्संग का लगन है हमारे अंदर तो नहीं करेगा, रुकावट डालेगा किसी बात के लिए? खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी, नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना पानी, इतना तो हमको भरोसा होना चाहिए। भक्तों की नाव हिलती डुलती जरूर दिखेगी लेकिन डूबती कभी नहीं। वो ऐसा रक्षक होता है, इसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार हो गया। और गुरु यहाँ चाहता भी क्या है? केवल अपना नियम बनाए रखो। वो एक छोटा सा काम नहीं होता किसी से, जबकि पता है जिसको जीवन में मिला उसी को हर घड़ी, और जिसका छूटा सत्संग है फिर लोड़ा धन्नाड़ा हो जाता। क्या होता है? क्या होता है फिर? हाँ 2-4 दिन तक तो लगता ताकत, फिर जब बहुत भड़बड़ाते अब चले सत्संग। अरे पहले ही रोज आ जाओ, तुम जा क्या रहे? उस माया को हटाओ जो उसमें रुकावट बनती है, उसको दूर करो। बल्कि जो छड़ना सो स्थिर कर मान, और जो नित्य होना चाहिए उसमें भूल डालते रहते हैं। तो अंदर देखना,
कि हम अपने जीवन की बातों को ऐसे सही तरह से करते हैं, प्रकट करने का तरीका हमारा कैसा है। मुल्ला नसरुद्दीन था तो उसकी बीवी, तो वो बहुत ऐसे समझदार थे, मुल्ला जी बहुत ज्ञानवान थे, अपनी बीवी की आदतों को पहचानते थे, स्वभाव को जानते थे। एक दिन मुल्ला जी ने वो मंगाई, अपने दोस्त को बुलाया तब दावत पर, आज हमारे मित्र आने वाले हैं, दोस्त आने वाले हैं, बेगम दावत तैयार कर देना। बेगम भी बड़ी खुश थी, बनाया, गोश्त लेकर के आए। अब गोश्त के पीस आए थे 4-5, तो उसने बनाए। अब बेगम ने बना दिया गोश्त, अब लेकिन मित्र को आने में थोड़ा समय लग गया। अब बेगम की थोड़ा सा चटोरे पने का स्वभाव था, तो बनाते बनाते खुशबू इतनी अच्छी लगी उन्हें कि एक पीस तब खा लिया। 4 पीस थे उसमें बड़े बड़े। एक उनने बोला ये तो मेरे हिस्से का ही है, तो मैं खा ही लेती हूँ, एक खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद और देर होती गई, नहीं आ रहे थे वो। अब उन्हें बार बार रखा हुआ बना हुआ बार बार खुशबू आ रही थी, एक और खाया ही। अरे कोई बात नहीं, मियाँ से कह दूंगी आज तुम मत खाओ। एक उनने और ऐसे कर लिया, लेकिन अब बार बार उनको ऐसे करके उनने पूरा वो चट कर गई धीरे धीरे करके। लास्ट में उन्होंने सोच लिया आएंगे तो कह दूंगी बिल्ली थी ना वो मीट खा गई थी। सामने दावत हो गई अच्छी तरह, और सब सामान बनाए थे, वो सब खिला पिला के दोस्त तो चला गया। लेकिन मियाँ ने कहा वो बेगम जो मैंने बनवाया था वो तो तूने बनाया ही नहीं, वो कहाँ गया मीट? अरे वो तुम्हारी निकम्मी बिल्ली है ना, वो मीट खा गई सारा, तुमने पाल रखी है, वही सारा खा गई। मियाँ बड़े होशियार थे, बिल्ली वहीं घूम रही थी, बिल्ली को उठा लाए, तुरंत उन्हें तराजू पर रख दिया, किचन में तराजू रखी थी, और 500 ग्राम की बिल्ली निकली केवल, हल्की फुल्की। बोले बेगम ये देखना ये मीट है या बिल्ली है? अगर ये 1 किलो मीट खा गई है तो कहाँ गया, ये कहाँ गया? सोचे ये क्या है, मीट है बिल्ली। बेगम को तुरंत समझ में आ गया मेरा भूल जो है, मेरी चतुराई पकड़ी गई है। अरे सॉरी बेगम, गलती हो गई, मैंने खा लिया। तो युक्ति से उन्होंने कबूलवा भी लिया प्रेम से, और झगड़ा भी नहीं बढ़ाया। तो ये आर्ट हमको आनी चाहिए। सुना तो बहुत है लेकिन अक्सर भूल जाते हैं इसको। पहले लड़ लेते हैं फिर याद आती है अरे बिल्ली है कि मीट है क्या है। तो ध्यान रखना चाहिए, बात को हमेशा कैसे रखनी चाहिए, सत्य बात भी बहुत सुंदर तरीके से रखें। एहसास भी ऐसा कर दो, रियलाइज करा दो, जैसे बुद्ध भगवान ने रियलाइज करा दिया ना उसको, अंगुली माल को कहाँ गलती थी, पर ऐसा बदल दिया उसके मन को कि बाद में वो पत्थर भी कुट के आया, फिर भी उसको अच्छा लग रहा था कि मेरे ही पाप कर्म निकल रहा है, मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। तो अंदर देखना हम करते क्या है, रोज अपने सत्य को सही तरह से प्रकट करते, जबरदस्त मोह में क्या भी सहन हो जाता है। एक लड़की ससुराल में सब सहन करती है क्योंकि पति से प्यार होता है, तो यहाँ भी जिसका गुरु से जबरदस्त प्रेम हो जाता है ना, मोह हो जाता है, वो फिर हमने देखा सब बातें, सब बाधाएं, सब बंधन सब स्वीकार करके चलती है, हर बात में खुश रह लेती है, तो इसको इतनी रमझ आ जाती है, समझ आ जाती है। प्रेम में देखो सब सहन कर लेती है, प्रेम जहां होता है सच्चा। तो आजकल तो प्रेम की बिल्कुल ही परिभाषा ही पलट दी है बच्चों ने। एक लड़की ससुराल में सब सहन करती है क्योंकि पति से प्यार होता है, अगर वो छोड़ दे तो निधन की हो जाती है, मायके वाले भी कह देते हैं क्यों छोड़ा। हर बात में कोई ना कोई राज होता है, कहीं भी गलती है तो देखने की कोशिश करो, कई बार ऐसे मुंह पर धब्बे नहीं दिखाई देते हैं पर आईने में दिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो आईने में धब्बे दिखे ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, पर कभी कभी तो अपन होती गलती अपनी है, चूक अपनी हो रही होती है, पर कहीं और नहीं दिखाई देता, लेकिन गुरु आईने के हम सामने आके बैठोगे ना तो वहां दिखाई देगा। एक लड़की थी तो क्रूप तो थी वो, अंदर फिर सुंदर नहीं थी, नौकर से कहती थी लिख दर्पण लेकर के आओ, दर्पण आता था देखती थी दर्पण तोड़ देती थी, इतना गंदा दर्पण है, इतना बुरा दर्पण।
तेरा दूसरा लेकर के आया, दूसरे को भी देखा फिर तोड़ दिया। संत बैठा देख रहा था, बोला ऐसे तो ये दर्पण पर दर्पण तोड़ती आएगी, क्योंकि दर्पण तो सच दिखा रहे हैं, वास्तव में वो खुद बदसूरत है। तो अपनी बदसूरती को ठीक करती, अपना मेकअप ठीक करती तो अलग बात थी, और दर्पण तोड़ने से क्या मिल जाता है। तो अक्सर हम लोगों को छोड़ते चले जाते हैं, ये खराब है, ये बुरे, ये हमें ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बदलना किसे चाहिए, सुधारना किसको चाहिए था, और तोड़ते क्या चले जाते हैं। गुरु को भी छोड़ देते हैं, अगर गुरु कभी किसी बात के लिए बोले ना, ले दर्पण ये पड़ा है कभी तोड़ दे, ये गुरु अच्छा नहीं, दूसरे गुरु अच्छे वाले वहां जाएंगे, वो वाले गुरु भी अच्छे, वो बड़े ऐसे कर। ये तो गुरु को आर्ट होती है, इतने प्यार से हमारी समझा देता है कि कहीं ना कहीं अब तुम्हारी चूक है, इसको ठीक करो, अपना बड़बोलापन कम करो, अपना व्यर्थ की व्यग्रता को कम करो, अपनी ऐसे उग्रता को कम करो, अपने अंदर की सही समझ में धारण करो, सही प्रेम से चलो। जब अपने को बदल लेते हैं, दुनिया ना बदले, तब तुझे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सत्संग में बैठ करके। तो गलती को स्वीकार करना सीखो, इसमें कोई राज होता है, अपने को ही बदलें। वर्ल्ड चेंज नहीं होगी, बस अपने को बदलते जाएं।